आज हम आपको एक और वनौषधि वृक्ष के संदर्भ में जानकारियाँ देंगे। वैसे तो आयुर्वेद के अंदर हर वृक्ष, हर लता, हर वनस्पति औषधीय गुणों से परिपूर्ण माना गया है। हमारे ऋषियों ने उसके विषय में बहुत कुछ कार्य भी किया। ये फलियाँ आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के अंदर इसमें जब इसके अंदर फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा वृक्ष सोने की तरह से दहकता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यह वृक्ष है, इसको हम जानते हैं अमलतास के नाम से। इसके पुष्प को हेमपुष्पा भी कहा जाता है क्योंकि सोने की तरह से इसके फूल होते हैं। तो ये अमलतास को लगभग आयुर्वेद के हर जो आयुर्वेद जानने वाला व्यक्ति है वह इसका प्रयोग करता है। तो आज पूरे देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं समझता हूँ कि कब्ज की समस्या है। रोगों का कारण भी हमारा पेट है। सबसे पहले बीमारी प्रायः पेट में ही प्रारंभ होती है और उसके बाद में जो आपका पूरा शरीर है, पूरा सिस्टम है, वो खराब हो जाता है। पेट को ठीक रखने के लिए यदि आयुर्वेद के अंदर जितने भी औषधियों का वर्णन है, हम समझते हैं प्रमुख औषधियों में अमलतास की गणना है। अमलतास विशेष करके जो प्रभाव दिखाता है, आपके जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आराम से ये पंसारी के यहाँ मिल जाता है, जहाँ जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये सूखी हुई फली है, ये ताज़ी फली है। इसको तोड़ करके निकाल लें। निकालने के बाद में उस गुदे को भिगो दें, फिर अच्छी तरह से मसल करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो कुछ समय में आप देखेंगे वो बीमारी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपके पेट की समस्या के लिए, कब्ज़ के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अमलतास है, तो अमलतास की जो फली है, तो इसके जो गुद्दा होता है अंदर का, इसको तोड़ करके निकाल लें। निकालने के बाद में 8-10 मुनक्का और अमलतास का 15-20 ग्राम गुद्दा, उस गुद्दे को रात को भिगो दें। उसको अच्छी तरह से मसल करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो कुछ समय में आप देखेंगे कितने भी भयानक आपकी कब्ज की शिकायत है, धीरे धीरे जो आंतों के अंदर जो एंजाइम्स नहीं बनता है, वो बीमारी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। यह प्रयोग आप बहुत छोटे से बच्चे से लेकर के जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनके लिए बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। कई बार जो प्रेग्नेंट हमारी माताएं बहनें होती हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है कि विरेचन की तेज औषधियाँ नहीं ले सकते हैं, वो पेट साफ करने के लिए कोई तीक्ष्ण चीज़ें नहीं ले सकती हैं। उस सारी स्थितियों में यदि अमलतास की फली को रात को भिगो करके सुबह मसल करके उनको पिला दिया जाता है तो उनका पेट भी साफ हो जाएगा। ये बहुत ही उत्तम प्रयोग है। या जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जैसे कि दूध पीते हुए बच्चे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी समस्या रहती है क्योंकि इसके जो गुद्दा होता है वो काफ़ी, इसमें मिठास भी होती है, खाने में बहुत कड़वा नहीं लगता, बकबका नहीं लगता, अच्छा सा लगेगा। इसके अंदर एक मिठास होती है, तो आप आराम से उसका सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी इसको खा सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चूर्ण वगैरह जो चीज़ हम देते हैं, वो चूर्ण जो है वह बच्चे बड़ा मुश्किल से खा पाते हैं पेट साफ करने के लिए। हम बात करें त्रिफला या दूसरे चूर्ण की, तो उनको थोड़ा सा कशेला या बकबका लगता है। हालांकि इसका समाधान भी श्रद्धेय स्वामी जी की वजह से अभी हमने जो आंवला और एलोवेरा जो जूस का प्रारंभ किया है, मैं समझता हूँ कि वह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जवान हों, कोई भी व्यक्ति एलोवेरा और आंवले का जूस पी करके अपना पेट ठीक कर सकता है, अपने डाइजेशन सिस्टम और अपने कब्ज को दूर कर सकता है। पर जो आयुर्वेद में जो दिव्य औषधियाँ हैं, उन औषधियों में अमलतास भी मुख्य औषधि है जो आपके डाइजेशन सिस्टम और आपके पेट को अच्छी तरह से ठीक कर सकता है, ठीक रख सकता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे आबाल वृद्ध कैसे भी हों, चाहे वो रोगी हों, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति हों, छोटे हों, बच्चे हों, आबाल वृद्ध रोगी हों, या जवान माताएं बहनें या पुरुष भी कोई भी हो, ये अमलतास के सेवन से अपने पेट को सिस्टम को ठीक कर सकता है। इवन इतने छोटे बच्चे, जैसे मान लो कि 2-3 महीने के बच्चे हैं जो अभी सिर्फ माँ का ही दूध पीते हों और कुछ भी आहार नहीं ले पाते हों, ऐसे बच्चों को भी यदि अमलतास की फली को अंदर का गुद्दा निकाल करके नाभि के चारों तरफ लगा देने से ही काफ़ी आराम से उनका पेट साफ हो जाता है। पेट में दर्द है, सूजन है, उसमें लाभ हो जाता है। यदि छोटे बच्चे को पेट में बहुत आफारा है, ज़्यादा उसकी वजह से बच्चा परेशान हो रहा है और मोशन भी नहीं हो रहा है, उसके लिए भी एक सरल सा उपाय है कि थोड़ी सी मात्रा में हींग ले लें, अमलतास का गुद्दा ले लें, अमलतास के गुद्दा में हींग को मिला लें, मिला करके नाभि के चारों तरफ लेप लगा दें। उससे देखेंगे आप आराम से बच्चे को मोशन हो जाएगा और पेट की अफारे की वजह से
पेट के किसी भी कारण से दर्द हो, उसकी वजह से वो परेशान है, तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह बहुत ही निरापद और बहुत ही सरल प्रयोग है, तो समस्त लोगों के लिए। दूसरी बात यह, आंतों के घाव को भी भरता है, तो उसमें आपको दोनों चीज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा धनिया, तो 1-2 ग्राम धनिया और 15-20 ग्राम जो अमलतास का गुद्दा रात को पानी में भिगो दें, मिट्टी के बर्तन में। देखिए, मिट्टी का जो बर्तन होता है वह दूसरे जो किसी भी तरह का, किसी भी धातु का बना हुआ बर्तन होता है, वह बर्तन उसके कुछ भी अंश उसके अंदर औषधीय गुणों में अपना प्रभाव डाल सकते हैं, वो चाहे सकारात्मक हो या किसी तरह से नकारात्मक हो। पर मिट्टी के अंदर वह बात नहीं होती है, तो मिट्टी के बर्तन के अंदर लगभग आप 15-20 ग्राम गुद्दे को भिगो दीजिए और उसमें 5 ग्राम लगभग धनिया को 5 ग्राम से भी कम डाल सकते हैं आप, 1-2 ग्राम धनिया भी डाल सकते हैं। इसको आप रात को भिगो करके सुबह उसको सिर्फ नितार करके पिए। सुबह उस पानी को पीते हैं तो उससे आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, कितनी भी भयानक एसिडिटी क्यों ना हो, वो एसिडिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और पेट भी ठीक हो जाता है। तो धनिया और अमलतास का प्रयोग, हालांकि धनिया की मात्रा आप 1-2 ग्राम भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धनिया लेने से वो थोड़ा सा आपके सर्दी जुकाम भी वो उससे होने की संभावना रहती है। जिनको अल्सर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम गुणकारी प्रयोग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे 1-2 ग्राम धनिया और 15-20 ग्राम जो अमलतास का गुद्दा, इसको मिला करके आप 400 ग्राम पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दें, सुबह मसल करके फिर उसको छान करके उसको आप नियमित रूप से सुबह खाली पेट पिएं, तो आप देखेंगे कि कितनी भी भयानक आपको एसिडिटी है, कितनी भी भयानक आपको अंदर आंतों में घाव है, चाहे सूजन है, चाहे किसी भी तरह की अंदर इन्फेक्शन है, उसमें इससे मिलेगा भरपूर लाभ। बहुत ही दिव्य प्रयोग है, बहुत ही गुणकारी प्रयोग है आपके एसिडिटी के लिए। और जिनको एसिडिटी की वजह से मुंह में भयानक छाले पड़ते हों, बार बार छाले पड़ जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए भी इसकी अमलतास की पत्तियां जो है, उन पत्तियों को उबाल करके थोड़ा नमक डाल करके गरारा कर लें, तो इससे जो गले की आवाज़ है, स्वर भंग की जो स्थिति है, या एसिडिटी वगैरह की वजह से जो मुंह में छाले हैं, वो छाले भी इससे काफ़ी ठीक हो जाते हैं। और इसके सेवन से अंदर का जो अल्सर है, अंदर के जो घाव हैं, वो भी भर जाते हैं। हालांकि गरारे करने वाले द्रव्यों में हमारे अमरूद भी बहुत उत्तम होता है, जामुन भी उत्तम होता है, उसके अंदर आप अमलतास की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अल्सर के लिए, घाव के लिए यह बहुत ही उत्तम गुणकारी प्रयोग है। हालांकि इसकी जो एक विशेषता है, यह शीतल होते हुए भी, सौम्य होते हुए भी, श्वास रोगों में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग आयुर्वेद में देखा गया है। श्वास के लिए जैसे मान लीजिए कि किसी को बहुत काफ़ी बलगम और कफ जमा हुआ है, तब भी अमलतास के गुद्दे को आप पानी में पका लें, उसमें थोड़ी सी डाल दीजिए 2-3 पत्तियाँ तुलसी, 2-4 दाने काली मिर्च, और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डाल करके अमलतास के गुद्दे को पका लें। हालांकि पकाने पर उसमें थोड़ी स्मेल सी आती है, जो गुद्दा पकता है तो जैसे चूल्हे के अंदर आपको ऐसा लगेगा, थोड़ी स्मेल जैसी भी आती है। कोई बात नहीं, उसको आप पका करके फिर उसको बाद में थोड़ा गरम गरम में मसल करके उसको आप पीते हैं, तो इससे कफ की शांति होगी, कफ का शमन होगा, और उसके साथ साथ में वो जो परेशानी है श्वास की, उसमें तुरंत लाभ हो जाएगा। तो श्वास में भी इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो लोग प्रमेह के रोगी हैं, जिनको धातु रोग है, क्योंकि यौन दुर्बलता और धातु रोग आज की एक सामान्य सी बात है, उन सब रोगियों के लिए भी यदि अमलतास के 15-20 ग्राम गुद्दे को रात को भिगो दीजिए, भिगो करके सुबह आप उस पानी को हाथ से मसल करके, छान करके, चाहे तो उसमें थोड़ा सा मिश्री का पाउडर या थोड़ी शहद मिला करके आप नियमित रूप से सेवन करें, आप देखेंगे कि जो आपकी प्रमेह की बीमारी है या जो माताओं बहनों की लिकोरिया की जो समस्या है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्रमेह और प्रदर के लिए, क्योंकि ये एक भयानक व्याधियाँ हैं और आज इसकी वजह से हर व्यक्ति पीड़ित है, उसके लिए प्राकृतिक रूप से इन सरल उपायों के द्वारा, इन प्राकृतिक उपायों के द्वारा, परमात्मा के प्रदत्त इन अमूल्य औषधियों के द्वारा अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं। तो प्रमेह प्रदर के लिए भी आप इस तरह से अमलतास का सेवन कर सकते हैं। एक और प्रयोग है जो बहुत ही गुणकारी है, विशेष करके जो मेरी माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, जिनको अभी डिलीवरी होने को है, यदि अमलतास के जो फलियां हैं, सूखी हुई फली, इसको पूरे को कूट लें, पूरा मतलब इसके बीज, इसके छिलका, इसका जो भी डंडा है, बाहर का लक्कड़ और गूदा, सबको मोटा मोटा कूट करके यदि उसको आप लगभग 20-30 ग्राम की मात्रा में कूट करके 400 ग्राम पानी में पकाना है, जब बचे 100 ग्राम या उससे कम, फिर छान करके उनको पिला दें। तो पीने के बाद में यदि 1-2 बार पिला दिया जाता है
तो सुविधापूर्वक डिलीवरी हो जाती है। यह भी एक इसका बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। दूसरा, इसका जो बीज है वो बीज का प्रयोग हमने देखा है कि जो प्रदर रोगों में भी इस बीज को हालांकि हल्का सा भून करके पाउडर करके यदि आप उसमें मिश्री मिला करके रख लें, सुबह शाम 1-1 ग्राम की मात्रा में खाएं, ये बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही ताकत के लिए अच्छा है। तो जिनको बहुत ही ज़्यादा लिकोरिया की शिकायत है या जिनको धातु क्षीणता है या मैं यूँ कहूँ यौन दुर्बलता है, जिसको आम भाषा में नपुंसकता बोलते हैं, तो उसमें भी इससे लाभ होता है। तीसरी बात, हमारे शास्त्रों के अंदर जो पवित्र वृक्ष हैं उन वृक्षों में इसकी गणना की गई है। तो इसीलिए इस वृक्ष को घर के आसपास लगाना या कहीं पर भी यदि आप इसको लगाते हैं तो इसको शुभ माना जाता है। तो अपने शुभ के लिए भी मैं समझता हूँ कि ये फलियाँ भी खराब नहीं होती हैं, ये आराम से मिल जाती हैं। इन फलियों को भी घर में रखिए, इससे घर में आपको शुभ होगा और इन फलियों का प्रयोग करके आपके देह और आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए और हमारी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शुभ के लिए आप अमलतास का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। अमलतास सिर्फ पेट रोगों में ही नहीं अपितु ज्वर की बीमारी में भी बहुत लाभकारी है। इसके लिए बहेड़ा, कुटकी और नागरमोथा 10 ग्राम अमलतास का गुद्दा, 1 ग्राम कुटकी और उसमें लगभग 2 ग्राम नागरमोथा और 2 ग्राम बहेड़ा, ये आप एक समय की मात्रा हो गई। इसको मिला करके लगभग 400 ग्राम पानी में डाल करके इसको पका लें और जब 1/4 बचे छान करके पिला दें। तो किसी भी तरह का बुखार है या लीवर की गड़बड़ी की वजह से बुखार है या बुखार की वजह से कमजोरी है, नियमित रूप से देने से इससे पेट भी साफ हो जाएगा, बुखार भी उतर जाएगा और पूरा जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है जो गड़बड़ हुआ है वो सारा सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। तो बुखार के लिए पुनः एक बार आप इसको सुने। लगभग अमलतास का गुद्दा 10 ग्राम और उसके अंदर 1 ग्राम कुटकी, 2 ग्राम बहेड़े का छिलका, 2 ग्राम नागरमोथा, इसको मिला करके काढ़ा बना करके पिला दें। यदि ज़्यादा बुखार है तो इस काढ़े को थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार भी आप अपने रोगी को पिला सकते हैं। इससे आप देखेंगे तो जो बुखार से बेचैनी होती है शरीर के अंदर, बुखार की वजह से बहुत ही ज़्यादा रोगी तड़प रहा हो, वो तड़पन भी, वो बेचैनी भी दूर हो जाती है। तो यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है बुखार के लिए। और दूसरा, लोगों को जैसे दाने हैं, पिंपल्स हैं, किल मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, उसके लिए विविध तरह के कॉस्मेटिक और न जाने क्या क्या चीज़ें लोग प्रयोग करते हैं, उसके लिए भी यह अमलतास अमृत है। क्योंकि यह अमलतास का वृक्ष लगभग पूरे देश में मिलता है। इसके पेड़ के छाल को निकाल करके जैसे चंदन घिसते हैं उस तरह से घिस करके यदि इसके पेस्ट को चेहरे पर लगाते हैं तो उससे चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है, चेहरे की कांति बढ़ जाती है और फुंसियाँ और किल मुहासे, झाइयाँ इससे ठीक हो जाता है। और दूसरा, इसका पौधा जो है वह रक्त शोधक भी है। इसको घिस करके जहाँ फोड़े फुंसियाँ हैं या शरीर में चकत्ता है उस जगह पर भी आप लगा सकते हैं। तो इससे आपके जो शरीर के जो चकत्ते हैं, फोड़ा फुंसियाँ हैं, वो ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और यह क्योंकि पूरे देश में होता है इसीलिए आपको अमलतास को समझने में और ढूंढने में शायद कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम औषधि विषय में जानकारी तो दें पर वह वृक्ष भी ऐसे हों जो आपको सहजता से आराम से उपलब्ध हो सके। और इसके जो फूल होते हैं, अमलतास के अंदर जब फूल खिलते हैं तो अमलतास के फूल का गुलकंद भी बनाया जा सकता है। तो अमलतास के फूल का यदि आप गुलकंद बनाते हैं तो वो बहुत ही शीतल है, सौम्य है। गुलकंद बनाने की विधि हम आपको बता चुके हैं कई बार। तो हमारे यहाँ सिर्फ गुलाब का गुलकंद, उसका तो हमारे यहाँ विधान है, लोग सेवन भी करते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे वनस्पतियाँ हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, इस तरह की वृक्ष और लताएं हैं जिनके पुष्प का आप गुलकंद बना सकते हैं। तो इसमें से अमलतास भी एक ऐसा वृक्ष है जिसका आप गुलकंद बना सकते हैं और इसका सेवन करके श्वास, कफ रोग और पेट की बीमारी में आप लाभ ले सकते हैं। और अमलतास की जो फूल है उसकी आप सब्जी या चटनी भी बना करके खा सकते हैं और इसकी जो कोमल पत्तियां आती हैं इसकी भी सब्जियां बनाई जा सकती है और वह आपके पेट रोगों के लिए, आपकी बीमारी के लिए बहुत ही लाभकारी है। और दूसरी बात, क्योंकि अमलतास बहुत ही गुणकारी है तो अमलतास के फूलों का सुखा करके पाउडर करके भी यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो इससे भी आपका पेट और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। इससे जो गर्मी जन्य रोग हैं वह ठीक हो जाएंगे। औषधीय गुणों से ओतप्रोत हमने इस अमलतास के विषय में आपको बताया। तो आप जरूर इस कार्यक्रम को देखते रहिए। कल फिर मैं आपके बीच में और ढेर सारी जानकारी लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे विदा।